हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कैंडल स्टिक चार्ट। आज हम उसके बारे में उसके जो बेसिक्स है वो जान के लेंगे। थोड़े इन डेप्थ में हम समझ के लेंगे कि कैंडल स्टिक किस प्रकार होते हैं या किस प्रकार आपको रीड करना है। बेसिक्स एनालिसिस हम इससे सीखेंगे। कैंडल्स कुछ इस प्रकार दिखते हैं जब आप उसको चार्ट पे एनालिसिस के लिए प्लॉट करते हैं। अब हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है। बेसिकली ये बिलोंग्स करते हैं, जापान से ही बिलोंग करते हैं। लगभग 1700 में इसका इन्वेंशन हुआ है। मतलब बार चार्ट एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट डेवलप होने के 100 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था। इसका यूज़ जो होता था वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से किस प्रकार प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, किस प्रकार इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो समझने के लिए यूज़ किया जाता था। जो राइस मार्केट में एक मर्चेंट है, हुमा करके, वो इसका यूज़ करते थे। बेसिकली उन्होंने इसे डेवलप किया था। अगेन फर्दर इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए एंड जो हमारे सामने जो बेसिक्स जो कैंडल आते हैं कुछ इस प्रकार ये हमें दिखते हैं। बट इसका जो इनोवेशन था वो जापान में हुआ था 1700 में। कैंडलस्टिक होते क्या है? कैंडलस्टिक इमोशंस का एक विजुअल होता है। मतलब जो आपके भावनाएं हैं उनको दिखाने वाली एक चीज़, उनको एक मेजर करने वाली चीज़ होती है। मतलब पर्टिकुलर रेट के ऊपर किस प्रकार बुल्स एंड बेयर्स हावी होते हैं। जिस टाइम पे बुल्स हावी हो जाते हैं तो कैंडल ग्रीन हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस टाइम पे बेयर हावी हो जाते हैं तो वो कैंडल नीचे चली जाती है, रेड साइड में जाती है, डार्क साइड में जाती है। सो कैंडल्स ये इमोशंस का एक ग्राफिकल विजुअल है एंड इसकी जो साइज होती है वो डिफाइन होती है प्राइस मूवमेंट के ऊपर। कैंडलस्टिक का जो मोस्ट ऑफ द यूज़ किया जाता है वो स्ट्रेटजीज में यूज़ होते हैं और देन शॉर्ट टर्म स्टडीज़ में यूज़ होती है। और फर्दर फ्यूचर मूवमेंट क्या आने वाला है वो जानने के लिए कैंडलस्टिक का यूज़ होता है। तो हम जानेंगे कि हमें इस ओवरऑल वीडियो से क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या हमें समझना है। जो टेक अवे पॉइंट्स है कैंडलस्टिक स्टडीज़ में वो ये है कि कैंडलस्टिक जो होता है वो पास्ट पैटर्न्स एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। सो ये कैंडलस्टिक से बहुत ही इजी हो जाता है। कैंडलस्टिक में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं फॉर प्राइस एनालिसिस, फॉर प्राइस डिस्कवरी में, लाइक ओपन, हाई, लो, क्लोज, जो पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का आपको सारे डिटेल्स एक ही टाइम में मिल जाते हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज अगर रेड है तो बेयर हावी थे, ग्रीन है तो बुल हावी थे। जब से मार्केट या जब से वो कमोडिटीज ट्रेड होना चालू हुए तब से फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। देन कैंडलस्टिक जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स में, एल्गोज में, स्ट्रेटजीज में यूज होते हैं। इट्स लाइक कि पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर स्टॉक्स चला जाता है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जो एक एग्जांपल था उसमें हमने देखा था कि सर्टन लेवल के ऊपर अगर स्टॉक चला जाता है तो ही मुझे बाय करना है। 20 डेज के हाई के ऊपर चला जाता है तो मुझे बाय करना है। तो इस टाइम, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको स्टडी करनी है कि 20 डेज का हाई कहाँ पे है, ये समझने के लिए आपको बहुत ही ईजी गिरता है कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर। इसकी वजह से इसको मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड एल्गोरिदम्स में यूज़ किया जाता है। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कैंडल्स जो होते हैं, कैंडल्स जो फॉर्म होते हैं, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर गिरता है फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उसकी वजह से वो डेवलप होता है। इट मीन्स इट्स टोटली अबाउट इमोशंस। मार्केट के अंदर किस प्रकार के इमोशंस थे जब वो पर्टिकुलर कैंडल प्रिपेयर हुई है, बनी है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करोगे उस वक्त मार्केट्स इमोशंस समझना आपको ज़रूरी है। मार्केट के प्लेयर के इमोशंस समझना ज़रूरी है। डर और ग्रीड जो हाव होती है वो समझना ज़रूरी है। उस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है कैंडल्स में। कैंडलस्टिक से जो कंपोनेंट्स है, मतलब कैंडल्स जो बनते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कैंडल्स को बार चार्ट से अलग बनाती है, वो रियल बॉडी होती है। अगर आप बार चार्ट एंड कैंडल चार्ट्स अगर देखेंगे तो बार में भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सेम ही बनते हैं। लेकिन जो बीच में का पोर्शन होता है,
मतलब मेरा ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में का जो पोर्शन है उसे हम रियल बॉडी कहते हैं। जैसे कि ये जो है, ये मेरी रियल बॉडी है, मतलब एक बॉडी बनती है। ये जो मेरे है, जो टेल्स है मेरे दोनों साइड के, जो लो एंड हाई का, सो ये कंपोनेंट है हर एक कैंडल के। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरा हाई है दोनों साइड में, ये मेरा लो साइड, लो पॉइंट है पर्टिकुलर कैंडल का। यहाँ पे मेरी ओपन प्राइस है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, या मैं कह सकता हूँ ये लाइट कैंडल है। तो ये मेरा यहाँ पे ओपन प्राइस है एंड ये मेरा क्लोज प्राइस है। सो बेसिकली ये कंपोनेंट्स है कैंडल्स के, जो आपको समझना ज़रूरी है। जो रेड कैंडल होती है, जो बेरिश साइड वाली कैंडल होती है, उसमें ओपन जो होता है ऊपर साइड में होता है एंड नीचे साइड में क्लोज होता है। हाई एंड लो सेम एनालाइज किए जाते हैं जैसे कि बुलिश कैंडल के एनालाइज किए जाते हैं। रियल बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है कैंडल स्टिक का, जो उसको अलग बनाता है अदर चार्ट पैटर्न से। अगर कैंडल स्टिक चार्ट एंड बार चार्ट को मैं एनालाइज करूँ तो सारे फीचर्स इसमें सेम है, सिर्फ एक फीचर जो है वो अलग है, जो रियल बॉडी वाला फीचर है। एंड इसमें समझने वाली ये बात है कि बार्स में आपको डेफिनेटली कलर तो होते हैं, बट अगर आप ठीक से देखेंगे या अलग अलग आप एनालिस्ट को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द बार चार्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, या ब्लैक कलर में होते हैं, या पर्टिकुलर सिंगल कलर में होते हैं। लेकिन जो चार्ट्स होते हैं कैंडल स्टिक में स्टडी किए जाते हैं, उसमें आपको रेड या ब्लैक कलर के कैंडल्स दिखेंगे, देन बुलिश साइड में आपको ग्रीन या वाइट साइड के कैंडल्स दिखेंगे। सो इससे इजी टू एनालाइज हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है या किस प्रकार मूवमेंट चल रहा है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड ये थोड़ा ये डिफरेंस है बार चार्ट में एंड कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर। कुछ इस प्रकार दिखता है, ये डिफरेंसेस है इसके अंदर। थैंक यू गाइस। ये हमने आज देखा है कि किस प्रकार आप बेसिक्स समझ सकते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के। ये बेसिक्स है, इसके आगे का जो पार्ट्स, इसके आगे के जो पार्ट्स होंगे वो थोड़े एडवांस होंगे, कि जो पैटर्न्स जो हम स्टडी करेंगे उसके रिगार्डेड होंगे। थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब।